सल्ले अला सय्यिदिना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हालात वाकई ऐसे हैं, तो इन हालात के अंदर हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहली चीज़ तो ये ज़हन में रखें कि रुजू इल्लल्लाह, कोई ऐसा कलमा नहीं बोलना, कोई ऐसा जुमला नहीं कहना जिससे अल्लाह ताला नाराज़ हो जाए। 10 मई के बाद अल्लाह ताला ने जो हमें फ़तह अता फरमाई, इसी तरह फरवरी सन 2019 के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इज़्ज़तें अता फरमाई, उनका पायलट गिरफ्तार हुआ। 10 मई वाले दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 2025 में हमें फ़तह और नुसरत से नवाजा। तो उसके बाद तकब्बुराना जुमले, तकब्बुराना अंदाज, इसी तरह बेहयाई, फहाशी, म्यूज़िक, गाने बजाने, हुल्लड़बाजी और हवाई फायरिंग और फजूल खर्चियाँ, ये चीज़ें अल्लाह को पसंद नहीं हैं। फ़तह अता फरमाई अल्लाह ने, अल्लाह के हुजूर सजदा करें, शुक्र अदा करें। ला इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व ला इन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो अल्लाह तुम्हें और ज़्यादा अता फरमाएगा, तो नाशुक्री करोगे तो अल्लाह का अज़ाब भी बड़ा सख्त। देखिए आजमाइशें भी आती हैं फिर ईमान वालों। अल्लाह ने एक इतना बड़ा मुल्क, दुनियावी तौर पे इतनी ताकत और पावर रखने वाला, अल्लाह ने हमें उस पर फ़तह अता फरमाई। क्योंकि ये अल्लाह का शुक्र अदा करने का मकाम है। एक तो ये चीज़ ज़हन में रखनी। दूसरा ये देखिए कि कैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मत व नुसरत फरमाते हैं। कम मिन फ़िअतिन क़लीलतिन ग़लबत फ़िअतन कसीरा। कुरान पाक में अल्लाह फरमाते हैं बड़ी छोटी छोटी जमातें ऐसी हैं जो बड़ी बड़ी जमातों पे गालिब आ गई। हमने अपनी आंखों से कुरान पाक की इस आयत की सच्चाई और सदाकत को देखा। इतना बड़ा इंडिया, इतनी ताकत, इतनी फौज, इतना असला S-400 जिसको चाइना तक इस्तेमाल करता है, दुनिया के ममालिक इस्तेमाल करते हैं, उस पर बड़ा नाज है। राफेल तैयारे, क्या राफेल तैयारे, बड़ा नाज है फ्रांस को, और इंडिया को भी बड़ा नाज था। जब 2019 में मामला हुआ तो हमारे पास राफेल नहीं थे, अगर होते तो ये हो जाता, वो हो जाता। अल्लाह ताला ने हमारे इंजीनियर्स को, हमारी फ़ौज को, हमारे साइंसदानों को इतनी अक़ल सलीम से नवाजा कि उनका सिस्टम ही जाम करके रख दिया। वो ये चीज़ ज़हनों के अंदर बैठाएँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें एक मकाम दे दिया, एक मर्तबा दे दिया, अल्लाह ने हमें एक इज़्ज़त अता फरमा दी है, तो उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना है। अल्लाह ने ज़िल्लत और रसवाई उनके मुकद्दर में लिख दी। अब फिर इंडिया धमकियाँ दे रहा है, और ऐसे वक्त के अंदर पाकिस्तान अंदरूनी तौर पे भी कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कोई मामलात ऐसे बनाए जा रहे हैं। हालांकि ये वक्त ऐसा है, मैं हैरान हूँ, ये सिंध की और पंजाब की और खैबर पख्तूनख्वा लड़ाइयाँ हो रही हैं। इधर से एक जमात उस जमात को बुरा कह रही है, वो इसको बुरा कह रही है, वो इन पे तनकीद कर रहे हैं, वो उन पे वक्त कौन सा है? इंडिया में धमकियाँ दे रहा है और ये आपस में लड़ रहे हैं। ऐसे बेवकूफ़ हुक्मरानों पे हंसी भी आती है, रोना भी आता है। कैसे लोग हमने चुन के भेजे हुए हैं। खुदारा जब भी वोट डालें तो ऐसे लोग चुने जो वाक़ईतन हमारी नुमाइंदगी करने के अहल है, दीनदार भी हों, दुनियादार, समझदार, ज़ीरक, बाशऊर, अखलाक हसना से मुज़य्यना, महासिन अखलाक उनके अंदर मौजूद हों। लड़ रहे हैं आपस के अंदर, लड़ाइयाँ हो रही हैं और फौज उधर कुर्बानियाँ दे रही है और ये आपस में लड़ रहे हैं। देखिए ऐसे मौके के अंदर एक तो तकब्बुर नहीं करना, कोई बड़ा जुमला नहीं बोलना, हमने ये कर दिया था, वो कर दिया था, फलां कर दिया ना। मेरे रब ने पहले भी हमारी मदद की थी, इंशाअल्लाह हमारा रब अब भी हमारी मदद करेगा। और मैं इनफरादी तौर पर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हुज़ूर, अल्लाह ये तो लोग तकब्बुराना जुमले बोल जाते हैं, अल्लाह उनकी तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ। या अल्लाह हमें रसवा ना करना, हमें फ़तह नुसरत से नवाजना। जहाँ कोई अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन अगर मुसल्लत कर दी जाए तो फिर जवाब देना पड़ता है। बाज़ तज्ज़िया निगारों में सुन रहा था, वो कह रहे थे इंडिया पे पहले हमला कर दी। देखें ईमानी कुव्वतें होनी चाहिए, आप उन पर हमला करें और उनको इस्लाम की दावत दें, लेकिन हालात ऐसे हैं कि अभी आप पहले हमला करने की पोजीशन में नहीं है। हाँ ये है कि इंडिया अगर हमला करता है तो इस दफ़ा उसने हमला थोड़ा तेज़ी से करना है, शातराना अंदाज में, चालाकी से करना है। और सिर्फ अकेला इंडिया नहीं, उसके साथ इसराइल, अमेरिका और 2 से 4 ममालिक दीगर कुफरिया के साथ शामिल है। अंदरूनी तौर पे, खुफिया तौर पे ये जो हजीमत पहुंची है ना, ये पूरी दुनिया कुफर के लिए। मई के महीने में इंडिया को 10 मई को
जिस हजीमत का और बेइज्जती का जो है उसे सामना करना पड़ा है, इस पे बड़े कुफर या ममालिक जो है वो बैठकी हुई हैं, उनकी सोच में बैठ पड़ गए हैं। ये किस तरह हो गया? कल को तो मामला बड़े आगे चले जाएंगे। अगर हमें पाकिस्तान को इसी तरह आगे बढ़ने दिया तो मामला हमारे हाथ से निकल जाएंगे। कुछ हमारे मामला ऐसे हैं, छोटे तबके से लेके बड़े तबके तक करप्शन ही करप्शन है, धोखा ही धोखा है, मुल्क को खाया जा रहा है। काश हमारे अंदर सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अजमईन और अहले बैत उनके तरीके आ जाएं तो यकीन करें हम वो बुलंदियों पे पहुंच जाएं, अल्लाह में बड़ी इज्जत और बड़ी तरक्कियां अता फरमाए। तो बहरहाल ये है कि तकब्बुराना अंदाज नहीं अपनाना और अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाना है। हमला करेगा वो मुख्तलिफ तरीके से, शायद अंदरूनी तौर पे भी वो अंदरूनी दुश्मनों को मुतहर्रिक कर रहा हो और हो सकता है वो हमारे जो फ़िज़ाइया के अड्डे हैं उन पे अटैक करने की कोशिश करे, मिसाइलों के साथ। हो सकता है शिद्दत के मिसाइल भी बरसाए जाएँ ताकि पहले पाकिस्तानी फ़िज़ाइया को कमज़ोर किया जाए, अंदरूनी तौर पे पाकिस्तान के अंदर बदर नज़मी पैदा की जाए किसी जमात के ज़रिए या किसी धरने एहतजाज के ज़रिए, ताकि ये चीज़ें ज़हन के अंदर रखनी है। हम उम्मत वाहिदा, हम एक कौम बन के लड़ेंगे। और इंडिया को डर है कि जो मुसलमान होता है ना, ये जब लड़ता है ना तो फिर बस इसके सामने मौत भी आ जाए तो ये डरता नहीं है। हिंदू के सामने तो कुछ नहीं है, हमारे सामने तो असल जिंदगी मौत के बाद है। अल्लाह ने एक जज्बा दिया हुआ है हमारे जवानों को। अल्लाह पाक फौज की मतो नुसरत फरमाएं, कुफरिया ममालिक, कुफरिया दुश्मन जो है और प्रोपगंडे और साजिशें के खिलाफ अल्लाह ईमानी कुव्वतें भी अता फरमाएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे लिए आसानी और रहमत वाले मामले करे। तो बहरहाल वो मुख्तलिफ तरीके से करने की कोशिश करेगा। लाहौर पे अटैक हो सकता है, सियालकोट के बॉर्डर पे हो सकता है, कराची वाली साइड पे है। इसके अलावा भी शायद कुछ चीज़ें ऐसी हों जहाँ पे हमारी नज़र ही नहीं जा रही और उन्होंने वो भी सोची हुई हों कि किस तरह हमने चलना है या क्या मामलात करने हैं। तो ये कि यही है कि जैसे ही अल्लाह ना करे, अल्लाह बचा के रखे, अल्लाह महफूज रखे, लेकिन अगर कोई मिसाइल आता है तो फिर एक दफ़ा अपनी पूरी फौजी ताकत जो है वो उनकी फ़ज़ाइया के अड्डों और उनकी मिलिट्री के अड्डे जो हैं और जहाँ पे उनकी छावनियाँ हैं, एक दफ़ा अल्लाह का नाम लेके रख दें उड़ा के सारी चीज़ें अल्लाह के हुजूर। अगर आपके पास मिसाइल ख़त्म होते हैं तो वो भी ख़त्म कर दें, एक दफ़ा कर गुजरे सारा कुछ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सऊदी अरब को हमारा इत्तिहादी बनाया है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसानियाँ फरमा देंगे इंशाअल्लाह। एक मुसलमान के दिल में डाल देंगे, उनके दिल के अंदर भी डाल देंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया की ताकतें फिर हम अता फरमा देंगे। तो बहरहाल ये तैयारी की, हर वक्त चौकन्ना रहने की, अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों की साजिशों को सामने रखने की, और सिर्फ इंडिया नहीं दीगर ममालिक उसकी मदद जो कर रहे हैं खुफिया तौर पे कर सकते हैं, उन सारे आइडियाज़ को ज़हन के अंदर रख के जब हमारी फ़ौज इंशाल्लाह चलेगी, हुक्मरान मुत्तफ़िक होंगे, अवाम एक हो जाएगी, तो इंशाल्लाह फिर दुनिया की कोई ताकत हमें शिकस्त नहीं दे सकती। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह पाकिस्तान का हामी और नासिर हो, पाकिस्तानी फ़ौज का हामी और नासिर हो। दुआएं भी करें, तिलावत करें, नवाफिल अदा करें और अल्लाह के हुज़ूर गिड़गिड़ाएं, या अल्लाह ये जो दुश्मन बिन बनाता हुआ और बड़ा फन्ने खान बन के और बड़ी धमकियां देता हुआ आ रहा है, या अल्लाह हमें इसके मुकाबले में इज्जतें अता फरमाना। तो तकब्बुराना अंदाज नहीं अपनाना जी। रुजू इल्लाह, तिलावत, ज़िक्र, अज़कार, अल्लाह के हुज़ूर दुआएं, इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ हमारा रब हमें कभी भी रुसवा नहीं करेगा। मेरे नबी के उन तरीक़ों को भी सामने रखना है कि जब तक पाबंदी इक़दामी जिहाद नहीं हुआ, कि ग़ज़वा बदर वही आए, उहद वही आए, अहज़ाब वही आए, लेकिन जब अल्लाह ने ताकत दे दी और एक तरीक़ाकार के मुताबिक आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बड़ी रूहानत और ज़िक्र से अल्लाह ने वो चीज़ें अता फरमाई होती तो दुनिया में किसी को अता नहीं की हमारे नबी को। तो प्यारे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन चीज़ों को अपनाया और अल्लाह ने फ़तह नुसरत से नवाज दिया, फ़तह मक्का हो, और फिर उसी चीज़ को सहाबा इकराम लेके चले और पूरी दुनिया में इस्लाम का बोलबाला किया। इंशाअल्लाह ये हिंदू डरबोक है, ये बुज़दिल है, ये इसके आगे कुछ भी नहीं है। जन्म शनम, इनको पता है जन्मों का भी क्या फ़ायदा, जिस जन्म में अगले जन्म की पहचान ही ना रहे, पिछले जन्म को याद ही ना रहे। तो ये डरते हैं मौत से और हमारे आगे है ही ज़िंदगी असल। तो लिहाजा अल्लाह ने
अगर पाकिस्तान का नक्शा रखना है तो फिर कोई नहीं मिटा सकता, और अगर नहीं तो फिर इसे कोई नहीं रख सकता। तो अल्लाह पे तवक्कुल, अल्लाह पे भरोसा, दीन वालों की मत व नुसरत, दीन वालों से मोहब्बत, मसाजिद और मदारस इनके साथ ताल्लुक, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ दुनिया की कोई ताकत हमें शिकस्त नहीं देगी। यही दज्जाल का प्रोपगंडा होगा कि वो हमें इनसे काटे और कट के जो है वो हमें ख़राब करे। तो एक होने की ज़रूरत है भाई, इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसानी और रहमत वाले मामले फरमाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों की साजिशों से महफूज फरमाएं, अल्लाह उनको नाकाम फरमाएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अगर जंग मुसल्लत की जाती है तो फतह व नुसरत से नवाजें, आमीन सुम्मा आमीन।